तो स्वागत है, वेलकम इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। तो हम अपने कार्य क्षेत्र से वापस लौट चुके हैं और घर में बैठते हैं तो शरीर सोने की डिमांड करता है, तो इसलिए हम कुछ वादियों की तरफ निकल आते हैं स्कूल से आने के बाद। और परम मौन से फिर कुछ ओम जैसी दुनिया, कुछ ओंकार के शब्द अपनी वर्णमाला में आपसे कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अभी तक मेरे ज़हन में नहीं आया है और आपसे गुफ्तगू करते करते आ जाएगा। तो आया टॉपिक भौतिक और अभौतिक जगत। भौतिक और अभौतिक जगत क्या है और इसको समझना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है या गैर महत्वपूर्ण है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला है भौतिक जगत। यह भौतिक इसीलिए है क्योंकि इसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कुछ हद तक, पूरा नहीं, कुछ हद तक हम जान सकते हैं। और इसके द्वारा फॉलो किए जाने वाले जो रूल्स हैं, प्रकृति के द्वारा जो फॉलो किए जाते रूल्स हैं, उनको भी हम समझते हैं, जानते हैं। 16वीं शताब्दी से लेके अब तक हमने बहुत काम किया है इसके ऊपर इन 400 सालों में। उससे पहले तो हम नहीं कर पाए इतना काम, लेकिन क्योंकि मैंने अपने कई व्याख्यानों में इस बात की चर्चा की होगी कि विकास एक क्रमिक यात्रा है और जिसको पार करने में काफ़ी समय लगता है। तो अब हम इस बात पर अपना ध्यान ले जाएं कि हमने इतने 400 सालों में इतना भौतिक नियमों को कैसे समझ लिया और कैसे हमने दुनिया को इतनी जल्दी रूपांतरित कर दिया। तो ये उन 400 सालों की कहानी नहीं है, उसके पीछे बहुत लंबी जिज्ञासा की कहानी रही है। और वो जिज्ञासा धीरे धीरे अपनी गति पकड़ती है और विकास के रूप में हमारे सामने आती है। तो ये जो जगत आप देख रहे हैं इन आँखों से और जो ध्वनियाँ इन कानों सुन रहे हैं, जिनको आप इस त्वचा से छू रहे हैं, जो आवेग संवेग आप अपने हृदय से, मन से महसूस कर रहे हैं, वो सारा का सारा भौतिक जगत है। जहाँ तक आपके मन की भावों की सीमा जाती है, वो सारा का सारा जगत भौतिक है। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरा यूनिवर्स और इस जैसे कई और यूनिवर्स जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनकी लाइट हम तक आती है या जिनकी लाइट हम तक नहीं भी आती है, लाइट उनकी है, तो ये भौतिक जगत है। और इसके कुछ नियम हैं और इन नियमों के तहत ये काम करता है। लेकिन इस भौतिक जगत को भी हम पूरा नहीं जानते हैं। विज्ञान अभी इस भौतिक जगत का केवल 0.1% ही जान पाया है। इवन धरती की ही बहुत सारी बातें अभी अनसुलझी हैं, रहस्य हैं। और मैं उदाहरण नहीं दूंगा कि गिजा की पिरामिड और बरमुडा ट्रायंगल या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अभी तक रहस्य बनी हुई हैं।
जैसे जहाज़ का 37 ईयर बाद वापस आना, उसमें कंकालों का मिलना, फिर उस जहाज़ का वापस उड़ जाना, तो ये कुछ ऑफिशियल एविडेंस हमको मिले हैं। और यूएफओज़ का दिखना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम नहीं जान पाए हैं। अभी हम वही बताया मैंने 0.1% हम जान पाए हैं भौतिक जगत को। अभी बहुत कुछ जानना बचा है, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है। ये यात्रा इतनी लंबी है कि हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। स्टीफन हॉकिंस ने भी बहुत कुछ जानना चाहा, पर वो उतना ही जान पाया। लेकिन हमारे अंदर एक बीमारी होती है अपने अहंकार की, हम कोई घोषणाएं कर जाते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंस की घोषणा की, कोई अगर ईश्वर को साबित कर दे तो उसको मैं अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा। तो यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस की थोड़ा सा मुझे बचकाना ये वक्तव्य नज़र आया, क्योंकि जब तुम इस भौतिक जगत के बारे में ही 0.1% जान पाए हो, अभी अभौतिक की तो बात ही नहीं हुई है, अभौतिक की तो बात ही नहीं हुई, जो नॉन मेटेरियलिस्ट है उसकी तो आपने कोई खोज, कोई संसाधन, कोई प्रयोग उस पर नहीं किया, और आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि भगवान का कोई अस्तित्व साबित कर दे तो मैं भगवान का उसको अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा। मेरे कहने का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान है या नहीं है। मेरे का कहने का अर्थ है ये घोषणा करना तटस्थ भाव से कि ऐसा है और ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये केवल भौतिक जगत की कुछ जानकारियां हम इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके जैसे आज के लोग हैं, विज्ञान की कुछ 2-4 किताबें पढ़ ली और कुछ तथ्य जान लिए, तो सीधा सीधा उनका नास्तिक वक्तव्य होता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है, प्रकृति नेचर का एक नियम है और उस नियम के तहत प्रकृति काम करती है, और ईश्वर नहीं, कोई ईश्वर है, ना कोई भूत प्रेत है, ना कोई देवी देवता है, ना कोई किसी प्रकार की कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं इस बात को फिर समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि वह है, मैं इस बात का विरोध कर रहा हूँ कि आप बिना पूरी जानकारी के कैसे कुछ कह सकते हैं। अज्ञेयवादी लोग अच्छे हैं, कम से कम वो ये तो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि है या नहीं है, हमें नहीं मालूम सारे नियम प्रकृति के, हमें नहीं मालूम कि मरने के बाद क्या होता है, हमें नहीं मालूम कि पुनर्जन्म होता है नहीं होता, हमें नहीं मालूम कि स्वप्न जगत क्या है, हमें नहीं मालूम कि कॉन्शियसनेस क्या है, हमें नहीं मालूम। ये है कि ईमानदारी की बात है। लेकिन आदमी का ईगो, जब मानो जो बड़े लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट हैं या बड़े दार्शनिक हैं या बड़े बौद्धिक जगत के लोग हैं, वो जब कोई पुस्तक लिखते हैं, मैंने लगभग हज़ारों पुस्तकें पढ़ दी हैं इन लोगों की लिखी हुई, विदेशी राइटर्स जो भी हैं यहाँ के, और हमारे जो देश के राइटर्स हैं उनको भी पढ़ा, लेकिन वो कहीं न कहीं वो अपनी बात पर निष्कर्ष देना चाहते हैं। और निष्कर्ष ही अगर सत्य होता तो वो एक ऐसी बात हो जाती कि एक किताब अगर कोई ऑथेंटिक हो जाती या प्रमाणिक हो जाती तो उसके बाद फिर हमें किसी अन्य किताब की उसी विषय पर दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेरा जो मानना है कि ईश्वर है या नहीं, ये प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ईश्वर होता भी है तो तुम्हारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ना है, अगर नहीं भी होता है तो तुम्हारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ना है। तुमने तो करना वही है जो तुम कर रहे हो, तुम्हें मिलना वही है जो तुम्हें मिलना है। तो उसके होने या ना होने से आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जब उसके होने और ना होने से आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है तो ये प्रश्न ही करना बेबूझ है कि वो है या नहीं है। मैं कह देता हूँ कि हाँ ईश्वर है, और मैंने कुछ तर्कपूर्ण वक्तव्य आपको दे दिए आप ही की किताबों से उठा के, तो आपने कहा हाँ मान लिया है, तो तब आपकी दिनचर्या में क्या बदलाव आएगा। इतना ही है। ईश्वर को अगर आप ईश्वर के एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लेंगे तो आपके अंदर काल्पनिक भय पैदा हो जाएगा कि मुझे पाप कर्म नहीं करना है, मुझे संस्कारित जीवन जीना है, मुझे एक बंदिश आपके सामने आ जाएगी, एक डर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो
आप स्वच्छंद हो सकते हैं, क्योंकि कोई ईश्वर तो है नहीं, मारो काटो खाओ, पाप करो पुण्य करो, कोई जानने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए घातक हैं। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो भी घातक है, और नहीं मानते तो भी घातक। इसका मतलब क्या है? ये प्रश्न गलत है और ये मार्ग गलत है। ईश्वर की खोज का मार्ग ही गलत है। अगर आप ईश्वर को जानने जाते हैं तो भी आप गलत मार्ग में जा रहे हैं। अगर आप ईश्वर को डिनाई कर रहे हैं साइंस के आधार पर तो भी आप गलत मार्ग में जा रहे हैं। आपका सही मार्ग क्या होना चाहिए कि जीवन क्या है? जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, जो संताप हैं, जो रोग हैं, इनसे मुक्ति कैसे हो? हमें इस जीवन के हर पल का आनंद कैसे ले सकें? हम अधिक से अधिक इस प्रकृति के नियमों को कैसे जान सकें? इस बात की आपकी खोज होनी चाहिए, न कि किसी घोषणा को आप करें, न कि किसी बात को आप मना करें। तो ये मेरा दर्शन है जहाँ पर ईश्वर की बात करना बेफजूल है। और इसीलिए ये दर्शन नहीं है कि गौतम बुद्ध ने भी ऐसा ही कहा था। मैंने गौतम बुद्ध को बहुत गहराई से तो नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ मान लो 50% तो पढ़ा होगा। तो जैसा उनको अनुभव हुआ ऐसा ही कुछ मुझे भी अनुभव हुआ कि ये तो बहुत बेबूझ बात है। आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, सृष्टि किसने बनाई, लोक परलोक है कि नहीं है, स्वर्ग नर्क है कि नहीं है, ये तो बेबूझ बात है। स्वर्ग है तो क्या करना, नहीं है तो क्या करना, नर्क है तो क्या करना, नहीं है तो क्या करना। आपको अपने जीवन परिधि को विस्तारित करना है, आपने अपने नॉलेज को विस्तारित करना है। जितना आप जान सकें, जितना आप समझ सकें इस जीवन को गहराई से, वह समझ विकसित करना आवश्यक है। जो आपके सामने समस्याएं आती हैं कार्य क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, उन समस्याओं से आप कैसे बचें या कैसे आप उनका निगमन करें, वो भी शांतिपूर्वक ढंग से, वो तरीके खोजना आपका सही रास्ता है। तो ये है हमारा भौतिक जगत, जिस जगत में दुख परेशानियां बहुत दिखाई पड़ते हैं। और विज्ञान की मूर्खता ही कहूँगा ऐसे में, या मनुष्य की मूर्खता कहूँगा, कि उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी की खोज करने से हम सुखी हो जाएंगे। उनको लगता है कि हम प्लास्टिक की खोज करने से ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। उनको लगता है कि हम ज़्यादा सुविधाओं से अपने आप को ढांक लें तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास मन को परिष्कृत करने का तो कोई साधन नहीं है। जो आपका मन, आप परेशान आपको कौन करता है? आपका मन ही तो करता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इस संसार में बेसिक जो नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये सभी को उपलब्ध होना चाहिए। और इतना हमारे पास है, उपलब्ध है। अगर हम उसको सही ढंग से उसका नियोजन सीख लें तो कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे, कोई भी व्यक्ति बिना कपड़ों के न रहे, ठंड से न मरे, गर्मी से न मरे, कोई भी व्यक्ति अपने मूल आवश्यकताओं को पूरा न कर सके इसीलिए वो दुखी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारी राजनेताओं की, सामाजिक ताने बाने की, राजनीतिक ताने बाने की, धार्मिक ताने बाने की कमियां हैं, जिनको हमें दूर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम भगवान की खोज करने जाएं। तो इसीलिए हमको इस पर काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड प्लान है, पहले अपने भारत देश के लिए और उसके बाद फिर पूरे विश्व के लिए, कि कैसे इस पर काम किया जाता है और किन किन चीज़ों को हमने अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसमें सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, या नदियों का पॉल्यूशन है, या फिर ज़मीन का पॉल्यूशन है, मृदा पॉल्यूशन है, जो सॉइल पॉल्यूशन होता है,
और बहुत सारी जो समस्याएं हमारे और जो हमारी बीमारियां हैं, केमिकल फूड्स की वजह से जो हम बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं या नई नई बीमारियां आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं और उसके पीछे क्या निदान हम कर सकते हैं, रेमेडी क्या है हमारी, ये सब मेरे पास प्लान है इसका। तो हमने इस भौतिक जगत को जानना है, समझना है, और इसके बाद ही हम अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। अब मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा इस भौतिक जगत के बारे में। जैसे अगर प्रकृति का नियम है, कोई अगर चीज़ ऊपर से फेंको तो नीचे गिरेगी। अब विज्ञान इसमें खोज कर सकता है कि हम कुछ ऐसा यंत्र बनाएं जो ग्रेविटी को नल एंड वॉइड कर दे, तो ग्रेविटी काम ना करे। ऐसा ये मेरा एक कंसेप्ट है, एक सोच है कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है जिसको जो ग्रेविटी को ख़त्म कर दे, और हम जो यातायात है हमारा, जो पॉल्यूशन है हमारा, ये कम हो जाए। उड़ने वाली कोई चीज़ हम बना लें, और ग्रेविटी ख़त्म कर देना, हम वैसे भी हम आराम से फिर कहीं भी जा सकते हैं। जंप करते करते भी हम चले जाएंगे तो भी चले जाएंगे। मतलब ग्रेविटी को हम अपने स्केल में, अगर हम 9.8 ग्रेविटी के इफेक्ट में हैं तो हमें उसको, हमारे पास ऐसा कोई स्केल हो कि हम उसको कम करें, ज़्यादा करें। हमको उतरना है ज़मीन में तो हम कम कर दें तो नीचे ग्रेविटी में आ जाएंगे, फिर हमने ऊपर चले जाना है तो हम ग्रेविटी को कम कर दें तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ हम यंत्र बना सकते हैं आने वाले भविष्य में, जिससे क्या होगा, हमारी जो ट्रैवलिंग होगी, हमारा जो पॉल्यूशन है और हमारी जो जीने का जो अब ऐसा नहीं है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे नुकसान भी होंगे, क्यों हर एक चीज़ के सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्लस और माइनस। पर उसके नुकसानों को भी हम ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का आविष्कार करें। और अब कोई भी आविष्कार अगर हम करें, वैज्ञानिक भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी हम आविष्कार करें तो उसके जितना हम समझ सकते हैं, जितना सोच सकते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को हम देखें, उसके बाद उसको हम पब्लिकली लॉन्च करें। अगर आप कोई ऐसा आविष्कार कर लेते हैं जो जिसके फ़ायदे भी उतने ही हैं, नुकसान भी उतने ही हैं, जैसे कि एटॉमिक वेपन आपने खोजा, तो ऐसे वेपन अगर हम उसके बदले उसको वेपन के फॉर्म में ना लाएं, जैसे हमने एटॉमिक एनर्जी का यूज़ किया, वो ये अच्छी बात है, पर उसको वेपन की फॉर्म में हम लाएं। और हमने जो जिस वैज्ञानिक ने इसके ऊपर काम किया होगा, या मतलब हम इस बात के लिए प्रतिबंधन लगा सकते हैं कि कोई भी इसको वेपन के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए भी एक वैश्विक समिति होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र की तरह, जो इस बात को तय करे कि भाई वेपन नहीं बनाए जाएंगे। तो वेपन जब बनेंगे तो उससे क्या होगा, निश्चित ही वो युद्ध में काम आएंगे, और युद्ध होगा। और युद्ध नहीं हुआ, उसको पड़े रह जाएंगे, जंग खाएंगे, तो भी वो वेस्टेज ऑफ मनी है, जिससे हम देश की गरीबी दूर कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं। तो उसके बदले हमने उस पैसे को डंप कर दिया, करोड़ों के हमने वेपन ला के अपने आयुधशाला में रख दिए, और वो किसी काम नहीं आ रहे हैं। तो उनको बनाना भी बेकार है, और केवल वो इसीलिए काम आ रहे हैं कि आप किसी को धमकी दे सकें, कि किसी को अपने स्वार्थों के लिए आप कंप्रेस कर सकें, ठीक है, क्रश कर सकें। तो ये गलत बात है। तो ये कुछ सुधार है हम जो करने की आवश्यकता है इस भौतिक जगत को समझने के लिए और इस भौतिक जगत को आनंदित रूप से गुजारने के लिए। दूसरा ये है कि जो प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट होती हैं, वो प्रॉब्लम्स हमारे खुद के कामों से होती हैं क्रिएट, कोई दूसरा उसको क्रिएट नहीं करता है। हम अपने लिए प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं। तो हमको इतना बौद्धिक हो जाना पड़ेगा कि हम ये समझ सकें कि कौन सी जो चीज़ है मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य के हित में नहीं है, और कौन सी चीज़ मनुष्य के हित में है, तो वही यहाँ लाया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आविष्कार करके आपका जीवन बहुत सुगम होने वाला है। अब सबसे बड़ा जो काम आपको करना है वो ये करना है कि आपने साइकोलॉजी पे काम करना है। साइकोलॉजी पे काम करना है। सारी जो हमारा बौद्धिक समाज है वो साइकोलॉजी, मनुष्य की साइकोलॉजी को ठीक कैसे किया जाए, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू नॉलेज, थ्रू बुक्स, थ्रू एनीथिंग एल्स, ठीक है, जो भी आप एसेट यूज करना चाहें। तो जब मनुष्य की साइकोलॉजी ठीक होगी, उसका मनोविज्ञान ठीक होगा, तो
तो सही ढंग से जीना सीखेगा और सही ढंग से करेगा। अगर आपका मन मुक्त है तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है। जैसे मैं यहाँ पर उसे जिक्र तो नहीं करना चाहूँ, लेकिन जिक्र आ रहा है तो कर रहा हूँ। कुछ तथाकथित धर्म ऐसे हैं जिनमें ये सिखाया जाता है कि हमारा धर्म सर्वोपरि है, हमारा ईश्वर सर्वोपरि है, उसके अलावा सारे लोग जो है दंडित किए जाना चाहिए या उनको अपने धर्म में जबरदस्ती घसीटना चाहिए। तो ये जो साइकोलॉजी है ये परिष्कृत साइकोलॉजी नहीं है। अब उनसे पूछा जाए, भाई ये आप सिद्ध करिए कि आपका भगवान, आपका गॉड, आपका अल्लाह, आपका खुदा ही बड़ा क्यों है, हमारा क्यों नहीं? तो उनके पास कुछ ऐसे तर्क होते हैं जो पंगु होते हैं, क्योंकि अगर वो अंदर से स्वीकार भी कर रहे हैं आपके तर्क को, लेकिन वो कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और उस कम्युनिटी के हेड हैं, तो वो क्या मुँह लेकर अपने समुदाय के पास जाएंगे कि भाई आपने ऐसी बात करी? तो वो समुदाय वाले भी, उनको भी कैसे कन्विंस किया जाए इस बात के लिए कि तर्क तो ठीक है। अगर हम पूछें कि अल्लाह ने कब कहा कि आप निर्दोष जानवरों को मारो या उनको जो है तड़पा के मारो, किस अल्लाह ने ऐसा कह दिया या किस भगवान ने ऐसा कह दिया कि मेरे लिए तुम बलि दो, बकरी की बलि दो, मनुष्य की बलि दो? किसने कह दिया ऐसा? और कहाँ लिखा है ऐसा? और लिखा भी है तो तुम जैसे किसी व्यक्ति ने जो मांस प्रेमी है या दयाविहीन मनुष्य है, उसने लिख दिया। आपकी ही किताब में छेड़छाड़ की गई है। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि मोहम्मद जैसे नेक दिल इंसान ऐसा कभी नहीं लिख सकते, ना कभी ऐसा कह सकते हैं। कभी वो अगर मजबूरी में उन्होंने कोई युद्ध किया होगा या कुछ किया होगा तो वो मनुष्य जाति के हित के लिए किया होगा, नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति से हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते वो ऐसा सब कुछ लिखेगा। नहीं हम राम से उम्मीद कर सकते हैं कि उनने कुछ गलत किया होगा, ना हम कृष्ण से उम्मीद कर सकते हैं, ना हम कबीर से उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि जब आदमी अंदर से परिष्कृत हो जाता है तो वो कभी भी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता कि जो मनुष्य जाति के हित में ना हो, या कल के दिन उसमें कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए, कोई इस तरह के काम पैदा हो जाए जिससे कि आप में लोग लड़ने लगे हैं और अपनी मनमानी करने लगे। तो बाद में होता क्या, देखो पुराने समय की बात है, तो उसमें कई वो किताबों में हाथों में किताबें गई, कई धर्म सभाओं के हाथों में किताबें गई, तो संशोधन अपनी मर्जी से कर लिया और उसकी कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस वही है कि उनकी ऐसी बेहुदा बात एविडेंस होती है कि जो धार्मिक किताबों में ऐसी गलत बातें लिखी गई हैं, चाहे वो हमारा धर्म हो, चाहे किसी और का धर्म हो, चाहे जीसस क्राइस्ट का धर्म हो। क्योंकि मोहम्मद साहब का तो धर्म नहीं था इस्लाम, ठीक है, और नहीं कृष्ण का धर्म हिंदू था, न जीसस क्राइस्ट का धर्म क्रिश्चियन था। तो तब तो ऐसा कुछ सिस्टम था ही नहीं धर्म का, वो तो बाद में बने हैं सभी धर्म। तो व्यक्ति जब जागृत होता है या साइकोलॉजिकली डेवलप्ड होता है तो वो सब कुछ समझ जाता है। मैं समझ रहा हूँ, इस बात को देख रहा हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अब क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या क्या विसंगतियाँ समाज में दिखाई पड़ रही हैं, क्या क्या जो है सुधार समाज में दिखाई पड़ रहे हैं। तो वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ, वही बात उन्होंने भी की, मैं आपको, और ये बात मैं आपसे कह देता हूँ कि आप डोंट कंपेयर मी विथ दीज पर्सनैलिटीज़ एंड I don't want to say they are in high stage and I am in lower stage, or I am in high stage, they are in lower stage. We are in parallel stage. ठीक है, हम समांतर हैं, सभी लोग समांतर हैं, कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से कम ज्ञानी नहीं, कोई किसी से ज़्यादा ज्ञानी नहीं। सबको जब अंदर प्रज्ञा जगती है तो देखने का दृष्टि बदलती है, सोच बदलती है, विचार बदलते हैं। तो वही मेरे साथ भी है और मैं चाहता हूँ कि कोई एक, कोई दो मुझ जैसे आगे लीड करें इस बात को, तो कभी हम आज से 500 साल, 1000 साल बाद इन बातों को अप्लाई कर पाएंगे इस दुनिया में।
अभी की बात नहीं कर रहा हूँ कि अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो गंद इतनी भरी है, कूड़ा इतना भरा है हमारे दिमागों में, साइकोलॉजिकली हम इतने कमज़ोर हैं क्योंकि हमने साइकोलॉजी पर कभी भी कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखो, मैं आज की शिक्षा व्यवस्था देखता हूँ पूरे वर्ल्ड की, यहाँ की नहीं पूरे वर्ल्ड की, हम क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, कैसे उनको साइकोलॉजी ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते हैं कि हाउ वी कैन एस्टेब्लिश बेटर सिलेबस फॉर साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का हम एक बेहतरीन सिलेबस तैयार नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को परिष्कृत इंसान बना सकें। तो ये भौतिक जगत के सारे यही काम है। मैं अभी पराभौतिक या पारलौकिक जगत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? पारलौकिक जगत एक दूसरा मैटर है। मैं इस भाग में केवल लौकिक जगत की बात कर रहा हूँ, जो हमारा ये भौतिक जगत है। तो इस जगत को हमने कैसे और परिष्कृत करना है, कैसे और सुधारना है, इस पर काम किया जाना और किन बिंदुओं पर काम किया जाना है। विज्ञान पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर हम मनोविज्ञान पर काम नहीं कर रहे हैं। काम हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, पर बहुत कम काम हुआ है। अभी बहुत गुंजाइश है मनोविज्ञान पर काम करने की। अभी तक तो यही नहीं समझा गया है कि मनुष्य आनंदित और सुखी कैसे हो सकता है। उसके डोपामाइन रिलीज होने से आदमी सुखी हो जाता है, ये कोई जवाब नहीं है। या अमुक हार्मोन के रिलीज होने से आदमी सुखी हो जाता है, ये कोई कारण नहीं है। वो तो बाहर का एक थोड़ी देर का सुख है। अगर कोई केमिकल रिलीज हो रहा है आपके अंदर, तो वो थोड़ी देर का सुख है, वो क्षणिक सुख है, उसको सुख कहेंगे आप। पर आनंद, सुकून और शांति वाली जो स्टेज होती है मन की, वो किसी भी रसायन को लेने से नहीं आती है, और न ही किसी बॉडी में किसी रसायन के रिलीज होने से आती है। वो आती है फिर यहाँ से शुरू होता है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पारलौकिक जगत। जब आपके विचार इतने शुद्ध हो जाते हैं, आप इतने परिष्कृत हो जाते हैं अंदर से, भावों से, विचारों से, कर्मों से, तो आपके एंट्री फिर होती है उस पारलौकिक जगत में। तब तक आप वहीं हैं इस भौतिक जगत में। तो अब क्या स्टीफन हॉकिंस काम, क्रोध, माया, मद, मोह को कवर कर पाए, कंट्रोल कर पाए होंगे? मुझे नहीं लगता। क्या वो अपने मन को शुद्ध कर पाए होंगे? मुझे नहीं लगता। जो व्यक्ति बौद्धिक है, जरूरी नहीं है कि वो मानसिक रूप से भी ठीक हो। मानसिक रूप से भी ठीक हो, जरूरी नहीं है ये। तो इसीलिए हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम अपने इस दिमाग को किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं और किस प्रकार से इसको रिस्टोर कर रहे हैं, किस प्रकार से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अपने मन के विज्ञान को समझने के लिए। तो और इस पर काम कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं आपको कई बार इस वीडियो में बता चुका हूँ कि आई एम राइटिंग अ बुक। उसमें सब कुछ मैं लिख रहा हूँ कि कैसा पालन पोषण बच्चे का होना चाहिए, कैसी स्कूलिंग बच्चे की होनी चाहिए, कैसा लिटरेचर बच्चे के सामने जाना चाहिए, कैसे वीडियोज़ बच्चे के सामने जाने चाहिए। यानी कि सब कुछ परोस दो उसके आगे। कूड़ा कचरा, मोबाइल दे दिया अपने बच्चे को तो सब कुछ परोस दिया ना उसके आगे। और ये मन की प्रकृति है कि वो बुरे को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि उसको उसमें ज़्यादा, क्योंकि अभी देखो मन ऐसा क्यों कर रहा है पता है? मन बुरे को अडॉप्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी उसने परिष्कृत नहीं हुआ। अभी उसको समझ नहीं है कि बुरा है, ये अच्छा है, ठीक है? एक व्यक्ति क्राइम पेट्रोल देखकर मर्डर करने की ट्रिक सीख रहा है अगर, ठीक है? एक बच्चा बैंक लूटने की ट्रिक सीख रहा है अगर, तो उसको इस बात का अगर पता होता कि लूट कर क्या मिलेगा, पैसा, पैसे से क्या होगा, मकान, उससे क्या होगा, गाड़ी, उससे क्या होगा, ऐशो आराम। अगर जब तक उसको समझा जाए कि असली ऐशो आराम कैसे होता है, असली आनंद कैसे लिया जाता है, तो फिर वो बैंक लूटने का प्रोग्रामिंग जो कर रहा है वो कभी नहीं करेगा। या उसको पता ही नहीं है अभी रियल आनंद के लिए आपको किन किन एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है। केवल एक ही एसेट है, बेसिक नीड्स जो आपकी हैं वो, प्लस डेवलप्ड साइकोलॉजिकल
लेवल। अगर ये आपके पास है तो फिर आप कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। और चाहे आपके सामने कैसा ही साहित्य परोस दिया जाए, कैसी ही बातें परोस दी जाएं, तो आप वही अडॉप्ट करेंगे जो आपके अंदर ले जाने लायक चीज़ें हैं, और बाकी चीज़ें आप बाहर ही छोड़ आएंगे। तो इसका मतलब एजुकेशन इज मस्ट फैक्टर, इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी human being in the world. And why do we come here? हम आते ही इसीलिए हैं ताकि हम एजुकेटेड हो सकें। हमारी यात्रा चल रही है पत्थरों से, पाषाण से मनुष्य तक हम आ गए हैं। पत्थर, पाषाण, पृथ्वी है, उसके पीछे की बात मैं भी नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी से मैटर बना, मैटर से हमारी बॉडी, हमारी सोल, सब कुछ बना हमारा। और एनर्जी से ऐसा क्यों बना? क्योंकि इट इज़ द नेचर ऑफ एनर्जी, क्रिएशन ऑफ एनर्जी, द क्रिएटिव नेचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैनॉट बी ले इन रेस्ट मोड। तो वो कुछ न कुछ करती रहती है, एनर्जी का काम ही है। तो ये क्रिएशन है, और क्रिएशन आपके सामने है, प्रकृति के रूप में मौजूद है, भौतिक जगत के रूप में मौजूद है, नियमों के रूप में मौजूद है। तो ये हमें सीखने की आवश्यकता है कि इन नियमों को फॉलो कैसे किया जाए, और बिना किसी बंधन के हम कैसे जीवन को जी सकें, बिना किसी बोझ के हम कैसे इस यात्रा को पार करें। तो इसके लिए मैं वो बुक लिख रहा हूँ। तो उस बुक में जितने भी फैक्टर मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं वो मैं सब कहूँगा। और यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा कोई गुरु है या किसी से मुझे ज्ञान मिला है। हाँ, सहयोगी बहुत सारे रहे हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा फिजिक्स में कोई खोज कर लेता है, अब वो ये समझे कि इंटरमीडिएट में जिस फिजिक्स टीचर ने मुझे पढ़ाया था उसी की कृपा से सब हुआ है, या ग्रेजुएशन लेवल में जो फिजिक्स जिसने मुझे पढ़ाई थी, या जो है प्रैक्टिकल लेवल में जिसने पढ़ाई थी उसी की नहीं। वो सहयोगी हैं आपके लिए, लेकिन आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो आपकी स्वयं की है। वहाँ पर कोई गुरु काम नहीं आता। आप उसका काम है आपकी क्रिएटिविटी को जगा देना, ताकि आपके अंदर से ज्ञान प्रकट हो सके। उसी प्रकार से मेरे जीवन में कई गुरुओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो उनका नाम मैं कई बार ले चुका हूँ, बार बार नाम लेना ठीक नहीं है। तो उन गुरुओं की वजह से, उन टीचर्स की वजह से मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी, वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, और तब मैं आपसे इतनी बातें कर पा रहा हूँ इस भौतिक जगत को समझने के लिए, जीने के लिए, और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। अब आज के जो टीचर्स हैं, कई टीचर्स ऐसे हैं आपको मंत्र पकड़ा देंगे, बोले मंत्र जपो, सब शांति, ओम शांति जपो, शांति हो जाएगी, ये करो शांति हो जाएगी। नहीं है, योग करो, ये ध्यान करो, उससे शांति नहीं। आपको सबसे पहले जड़ से सुधारने की आवश्यकता है। जब आप इस संसार में आते हैं, 5 साल 4 साल से आपके पीछे लग जाने की आवश्यकता है, और वो आपको प्रॉपर वे में आपको धोने की आवश्यकता है। तब आप जाके एक परिष्कृत मनुष्य बन पाएंगे और एक परिष्कृत दुनिया बना पाएंगे, और तब हजारों लाखों साल तक आप ऐसे जी पाएंगे। तो तब हम कह पाएंगे कि हमने इस धरती को स्वर्ग बना लिया और मानवता को हमने सिद्ध कर दिया। अब कुछ रिफॉर्मर्स की जरूरत नहीं है, अब किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, अब किसी अविनाशी अनंतर की आवश्यकता नहीं है, अब किसी ओशो की आवश्यकता नहीं है, अब किसी गौतम बुद्ध की आवश्यकता नहीं है, किसी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, किसी राम की आवश्यकता नहीं है, किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अगर आप सही ढंग से जी रहे हैं, सही ढंग से आपके पैरामीटर सही एकदम फिक्स हैं, सही जगह काम कर रहे हैं, सारे गाड़ी के सारे पार्ट सही ढंग से काम कर रहे हैं, तो गाड़ी बढ़िया चलेगी। कहीं ज़रा से भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो गाड़ी गड़बड़ करेगी, एक्सीडेंट करेगी।
ड्राइवर ने समाया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी में टायर पंचर हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ब्रेक हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अभी उन जगह पर काम करने की आवश्यकता है जहाँ पर खराबियाँ दिख रही हैं हमको साफ साफ। सबसे बड़ा जो खराबी है वो है ईगो, अहंकार। दूसरी खराबी है ग्रीडीनेस, लालच, बेतहासा लालच। तीसरी जो खराबी है भौतिकवाद को, विलासिता को प्राइम टारगेट पे रखना, उसको लेवल से नाप दिया हमने कि हाँ पैसा है तो लेवल है, पोस्ट है तो लेवल है। नहीं, क्या मुझे आप बताइए, एक डीएम की पोस्ट का हम सम्मान करते हैं, पर एक प्लम्बर का सम्मान क्यों नहीं कर पाते हैं उसी लेवल में? क्या उसका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि डीएम तो एक जिले को संभाल रहा है, लेकिन आपके लिए तो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस कि आपके घर में पाइप फिटिंग की है उसने। एक मैसन का, एक मिस्त्री का आपके जीवन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? आपका मकान बनाया है उसने। एक सब्जी बेचने वाले का आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस, रोज़ आपको ताज़ी सब्जी दे रहा है, उसका तो हम कोई लेवल नहीं मानते। लेकिन एक पीएम का, एक डीएम का, एक सीएम का हम लेवल मानते हैं। ये उनका लेवल का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है, वहाँ पर एक व्यक्ति जिले में होना चाहिए, पर उसका लेवल हाई क्यों कर दिया आपने? अपना खुद का लोग क्यों कर लिया आपने? ठीक है, वो एक काम कर रहा है, वो एक वर्कर है, वो भी एक नौकर, वो भी है एक नौकर, वो भी है एक नौकर, सभी नौकर है। तो बड़ा नौकर छोटा नौकर क्यों? मेहनत की अगर बात की जाए तो जो मेहनत पढ़ने में डीएम ने करी, वो डीएम से कहा तो मिस्त्री बनने में मेहनत कर, तो उसके लिए आफत का काम हो जाएगा वो। क्योंकि वो ऐसे डिजाइंड है कि वो पढ़ पा रहा है, चीज़ों को समझ पा रहा है, तो उसका माइंड ऐसे डेवलप है, तो वो वही काम कर रहा है। एक मिस्त्री का दिमाग पढ़ने में नहीं लग रहा है तो वो मिस्त्री का काम कर रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो छोटे बड़े हो गए, नहीं। तो इस प्रकार के कुछ बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिनको ट्यून करने की आवश्यकता। माइंड में वो बेसुरे राग गा रहे हैं, उन रागों में कोई आवाज़ नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई मधुरता नहीं। कोई घमंडी व्यक्ति आपको मिल जाता है तो आपके अंदर क्या नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आती है? नेगेटिविटी आती है, आप अंदर से गालियां करते हैं उसके लिए। लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को, अगर किसी को टोक रहा है, डांट रहा है, डपट रहा है, तो उसको एक उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है कि मैं इधर आ, भाई साहब इधर आइए। अगर एक डीएम एक मिस्त्री से कहे भाई साहब एक बार प्लीज़ सुनेंगे आप, आपसे कुछ कहना है, वो ही कहेगा डीएम इधर आवे, इधर आइए, इधर आइए, तो आपकी टोन क्या है? क्या मनुष्य हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनुष्य की शरीर में होने से आप मनुष्य नहीं हो जाते। आप जब तक परिष्कृत मस्तिष्क के नहीं है, परिष्कृत मन के नहीं हैं, तो आपको पूर्ण मनुष्य नहीं कह सकता। और पूर्ण मनुष्य जो हो जाता है उसको हम भगवान बना देते हैं। एक समस्या ये भी है, अभी बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई पूर्ण मनुष्य हो जाए तो उसको हम कहते हैं भगवान। ये तो भगवान आ गए साक्षात। ऐसे विचार तो मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है, ये भगवान आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भगवान नहीं आया है, कोई भगवान कभी नहीं आता है। मनुष्य ही आता है, मनुष्य बनता है पूर्ण मनुष्य, कंप्लीट पैकेज ऑफ ह्यूमैनिटी, उसको कहते हैं हम पूर्ण मनुष्य। तो मैं इस परिभाषा को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि भगवान अवतार होते हैं या भगवान आ गए या भगवान नहीं। भगवान जैसी कोई चीज़ कभी नहीं होती है। जिस शरीर में आप हैं, मनुष्यता आपकी है। वनस्पति है, वो अपने धर्म को निभा रही है, वनस्पति। बकरी अपने धर्म को निभा रही है। सारे अपने काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड, बट मैन इज इन अंडर डेवलपमेंट। सब प्रजातियां डेवलप्ड कंडीशन में हैं, तभी उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। मनुष्य में डेवलपमेंट हो रहा है। आदि मानव, बंदर, यहाँ यहाँ यहाँ, ये एक डेवलपिंग स्पीसीज है ये मनुष्य। बांस का पेड़ आम बनने की तरफ अग्रसर नहीं है, बांस का पेड़ बांझ ही रह रहा है। करोड़ों साल बाद भी बांस का पेड़ बांझ ही रहेगा, क्लाइमेट अगर सही रहा तो, ठीक है। तो मनुष्य क्या है, एक विकासशील प्रजाति है, और जो जानवर है क्या, विकसित प्रजाति है।
तो विकासशील प्रजातियां गलतियां करती हैं, अभी विकसित नहीं है। तो अविकसित मनुष्य, विकासशील मनुष्य और विकसित मनुष्य, 3 अवस्थाएं हैं। अविकसित मनुष्य, विकासशील मनुष्य और विकसित मनुष्य। अविकसित मनुष्य बुरे लोग हैं, विकासशील मनुष्य थोड़ा ठीक लोग हैं, विकसित मनुष्य सबसे अच्छे हैं और वो वाकई में मनुष्य हो चुके हैं। तो आपकी यात्रा है इस भौतिक जगत में, क्या यात्रा है? अविकसित से विकासशील से विकसित हो जाने की और विकसित होकर आनंद प्राप्त करने की। पेड़ अपना आनंद है, अब कहीं नहीं जाना है, कोई यात्रा नहीं बची है, पेड़ हो गया है वो। गुलाब का फूल हो चुका है, अब कोई यात्रा नहीं बची है। अब उसका अपने होने के पूर्ण आनंद में वो जी रहा है। इसी प्रकार से एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी विकसित मनुष्य हो जाएंगे और अपने होने का पूर्ण आनंद लाखों और करोड़ों साल तक इस धरती में ले पाएंगे। और फिर वो जो डिस्ट्रक्शन, क्रंच, फैला, वो तो फिर बात की प्रोसेस होती है। यूनिवर्स के लेवल हम बात नहीं करेंगे अभी कि फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, क्योंकि जब तक ये अर्थ है, जब तक अर्थ के बाद फिर जब तक सन है, फिर जब तक ये यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, ठीक है, फिर गैलेक्सी के बाद यूनिवर्स है, यूनिवर्स के बाद फिर और बहुत सारे यूनिवर्स हैं। तो ये जो यूनिवर्स है ये कन्वर्ट होगा, दूसरे यूनिवर्स में कन्वर्ट होगा। आपकी जो एनर्जी है, जिस एनर्जी से आप बने हुए हैं, वो एनर्जी यहीं मौजूद रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। फिर आप एक नया शेप लेंगे, ठीक है, फिर आप अंडर डेवलपमेंट आएंगे, फिर डेवलप होंगे, फिर वो यात्रा है, लंबी यात्रा है, चलती रहेगी। क्योंकि अगर आप डेवलप्ड कंडीशन में आ गए, अब तो यात्रा ख़त्म होगी ना, तो वो यात्रा कब तक चलेगी? अब मैं आपसे कहूँ कि आप पूर्ण मनुष्य हो गए, आपकी चेतना भी डेवलप हो गई, आपका मन भी डेवलप हो गया, आपका शरीर तो क्या डेवलप हो ही चुका है, शरीर तो ऑलरेडी डेवलप है। अब इसमें एक नाक तो और उग नहीं आएगी, कहीं से तीसरी आँख नहीं उगाएगी। लेकिन जितना डेवलप हमारा शरीर हो चुका है, इससे शरीर में कोई संभावना हो सकती है और डेवलपमेंट हो, जैसे कि सर का बड़ा होना, माइंड का बड़ा होना, ऐसे कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं। हाथ का छोटा लंबा होना, कुछ भी, जैसे एलियंस को आप देखते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में। तो ये अभी नहीं, लाखों करोड़ों साल की बात है। इवोल्यूशन जब होगा तो तब मनुष्य में कुछ चेंज आ सकता है। लेकिन साइकोलॉजिकली जो चेंज है ना, वो सबसे मेन है। वो यहाँ पर एक यात्रा की समाप्ति की घोषणा है, और उसको यात्रा की समाप्ति की घोषणा कहने के साथ साथ द journey of the beginning of this journey, which is fulfilled with pleasure, calm, rest, relax, you are taking enjoy only, ठीक है। तो लंबा वीडियो हो जाता है, कोई देखता नहीं है, शायद 43 मिनट का हो चुका है, और मैं भी फिर मुझे दिक्कत होती है लंबे वीडियोज़ को यूट्यूब में अपलोड करने में। और आप तो देखते नहीं, मुझे पता है, मेरे वीडियोज़ को कोई भी नहीं देखता है। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि नहीं देख पाते। तभी मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ कि वो मेरी बातें एब्जॉर्व कर पाएँ, या उसको लंबा और क्यूरियोसिटी उनके मन में हो कि आगे क्या कहा गया है, क्या सुने। तो अभी ऐसा मनुष्य मुझे नहीं मिला। हो सकता है कहीं होंगे, ऐसा नहीं कि मैं एकदम डिनाई कर रहा हूँ कि पूर्ण मनुष्य की यात्रा में कई लोग चल भी रहे हैं, कई पूर्ण मनुष्य हो भी चुके होंगे। तो उनसे मेरी बहरहाल मुलाकात नहीं हुई है, और कभी होगी तो चर्चा हो करेंगे। और चर्चा करने के लिए शायद हमारे आपस में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके लिए कुछ मैटर हो सकता है वहाँ पर भी। और मैं ये घोषणा नहीं कर रहा हूँ अभी कि आई एम full human. Still some percentage is left there, maybe 1%, 0.5%, 0.9%, 0.09%, कुछ भी। तो अभी ये कुछ एक दूरी बची है,
और ये बहुत काउंटेबल नहीं है, ये कभी भी पूरी हो जाएगी और धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट में आप 100 में पहुँचते हैं, 100% पहुँचते हैं, तो आपकी यात्रा एकदम स्लो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर फिर बहुत बारीक कमियाँ देखनी पड़ती, बारीक कमियाँ आप देखनी पड़ती हैं आपको, तो बारीक रिफॉर्म करना पड़ता है। तो जैसे अगर आप घड़ी के पुर्जे ढाल रहे हैं हाथों से, तो आप बारीक पुर्जे हैं तो बहुत बारीक से काम करना पड़ता है, टाइम लगता है उसमें। कोई बड़ी स्ट्रक्चर खड़ा करना है फटाफट कर देते हैं, लेकिन अगर आपको सोने का कोई ऑर्नामेंट बनाना है तो आपको बारीकी ढंग से काम करना पड़ता है। वही हमारे साथ भी है और बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा कि वो रत्न तैयार हो जाएंगे और हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। सशरीर नहीं रहेंगे तो वीडियोस के माध्यम के आपके साथ हैं और बुक के माध्यम से आपके साथ हैं, और हम तो सदा यहीं हैं, हम कहीं जाने वाले थोड़ी हैं। कभी पूर्ण मनुष्य मैं नहीं तो कोई और सब भाई। पूर्ण मनुष्य कोई बाहर का खाका थोड़ी है, ये ढांचा थोड़ी है। पूर्ण मनुष्य है आपका साइकोलॉजिकल लेवल, आपका आत्मिक लेवल, आपका चेतना का लेवल, वो किसी व्यक्ति का भी हो, वो भिखारी का भी हो सकता है। तो वो भी आप तो वो चाहिए ना कि हाउ कैन वी मेक आवर सेल्फ एज अ फुल ह्यूमन। तो मैं कहूँ या कोई और कहे, कोई और कहे, कोई और कहे, एक ही बात है। कभी भी इस बात को मैं फिर अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ बातों का कि आने वाले भविष्य में कुछ मुझ तक लोगों की पहुँच ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर एक इम्प्योरिटी पैदा होती है, जिसे कहते हैं लस्ट, वासना, मोह। शकल से मोह, बातों से मोह, बाहरी रूप ढांचे से मोह। तो वो आप अपने दिमाग में ध्यान रखें इस बात का, उसको बचा के रखें अपने आप को उससे। और उसका तरीका भी मैं तुम्हें कभी बताऊंगा, क्योंकि ऐसा मोह मुझे भी कई बार हुआ है अपने टीचर्स से, लेकिन अब कोई मोह नहीं है किसी टीचर से मेरा। हाँ, प्रेम सबसे है, पर मोह किससे नहीं है कि काश वो भी जिंदा होते, काश हम उनके सामने होते, जीवित पूर्ण मनुष्य के सामने होते। आप स्वयं बन जाइए जीवित पूर्ण मनुष्य, तो आप स्वयं के सामने हो जाएंगे, तो किसी और की आवश्यकता क्या है। वही बात है गौतम बुद्ध की, अपो दीपो हो, अपने दीपक स्वयं बनो। किसके चिराग कब तक आपकी राह की तिमिर को मिटाएंगे। आपको खुद का चिराग जलाना होगा इस विकासशील यात्रा में। तो मिलते हैं किसी अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।